हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो जब इंटीग्रेशन का लिमिट दिया हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो हम समझते हैं कि ये डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब सवाल है कि डेफिनिट का तो है, तो क्या ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रॉब्लम है या प्रॉपर्टी बेस्ड न्यूमेरिकल है? तो इसे एनालाइज करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम होगा कि मैं जो नॉमरेटर में इंटीग्रेशन है उसको मैं I1 मान लेता हूँ। तो I1 हो गया 0 to π/2 x cos x plus 1 e to the power sin x dx। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अंदर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 x cos x e to the power sin x dx प्लस क्या करेंगे 0 to π/2 e to the power sin x dx। तो यहाँ इस इंटीग्रेशन को देखने के बाद या फंक्शन को देखने के बाद लगता है कि इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं इसे फर्स्ट फंक्शन मान लूँ और इसको सेकेंड फंक्शन मान लें तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा? क्यों मानूँ इसे सेकेंड फंक्शन? आप बताइए कि अगर इंटीग्रेशन है e to the power sin x into cos x dx, यदि कर दें यहाँ sin x इक्वल टू z, तो ये क्या हो जाएगा cos x dx। इसका डिफरेंशिएशन लीजिए, दिस इज इक्वल टू dz। अब आप देखिए कि इसका डिफरेंशियल फंक्शन गिवन है, तो इसको अगर हम लोग z मान लें तो ये dz हो जाएगा cos x dx। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं सेकेंड फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया x को, और जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, अभी बताइए जब sin x को हमने z माना तो sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x होगा कि नहीं, cos x dx इक्वल टू dz हो जाएगा। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर z का करेंगे तो e टू द पावर z, यानी z मीन्स sin x, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर sin x, और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0 to π/2 माइनस क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, करेंगे कि नहीं करेंगे, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, और जब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे तो वह हो जाएगा e टू द पावर sin x, और फिर इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, लिमिट रखेंगे 0 to π/2। अब आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 e टू द पावर sin π/2, और जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 होगा, और साथ साथ यहाँ प्लस ये है 0 to π/2 e टू द पावर sin x dx। तो देखिए ये और ये कैंसल आउट हुआ, और sin x की वैल्यू रखेंगे π/2, sin π/2 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा π/2 e की पावर 1, यानी π/2 e। और दूसरा हम डिनोमिनेटर में जो इंटीग्रेशन है उसको I2 ले लें तो I2 है 0 to
पाई बाई टू, एक्स साइन एक्स माइनस 1 ई रेज टू द पावर कॉस एक्स डी एक्स। फिर इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा I2 इक्वल टू क्या होगा, एक्स साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स डी एक्स, लिमिट है 0 टू पाई बाई टू, माइनस क्या लिखेंगे 0 टू पाई बाई टू। बताइए e की पावर cos x dx, ये हो जाएगा e टू द पावर cos x dx। ये देखिए फर्स्ट और ये पूरा सेकेंड, इसका फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस ई टू द पावर cos x, लिमिट रख दीजिए 0 टू पाई बाई टू, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई टू द पावर cos x dx, लिमिट होगा 0 टू पाई बाई टू और यहाँ माइनस 0 टू पाई बाई टू ई टू द पावर cos x dx। अब आप देखिए कि ये और ये कैंसल आउट, वैल्यू रखिए मतलब लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए तो माइनस पाई बाई टू ई टू द पावर कॉस पाई बाई टू, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही होगा। कॉस पाई बाई टू क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 0 यानी माइनस पाई बाई टू, इसकी वैल्यू 1 तो माइनस पाई बाई टू हुआ। अब हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी थी तो ये तो I1 अपॉन I2 हुआ। I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है पाई बाई टू ई और माइनस पाई बाई टू, ये तो कैंसल हो गया तो माइनस ही हुआ, लेकिन आपको चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इसीलिए जब आप इसमें मॉड लगाएंगे तो ये हो जाएगा ई, यानी देखिए राइट आंसर क्या होना चाहिए दिस।